अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल एम बिलाल एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास है कोई वेक्टर तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हम रिजल्टेंट वेक्टर को किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। और हाँ, अगर आप हो मेरे इस चैनल पर नए तो प्लीज इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो अगर आपके पास हैं वेक्टर्स और उसके हैं कंपोनेंट्स और वो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रहे हैं, तो उन कंपोनेंट्स को ऐड करके हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करना है और उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्ज कर लीजिए कि आपके पास एक 2D प्लेन है, एक्स वाई एक्सिस है और एक वेक्टर ए है जिसको OM से रिप्रेजेंट किया गया है और एक वेक्टर बी है जिसको ON से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर आपने ए और बी वेक्टर को ऐड करना है तो उसके लिए हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करना होगा। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर आपने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है तो उसके लिए आपको वेक्टर ए के हेड को, वेक्टर ए का हेड ये है, इसको वेक्टर बी की टेल से जो कि ये है इसको मिला देना होगा और फिर वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाना होगा। तो इस तरह से आपके पास ये एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है जिसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है और ये बराबर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के, और रिजल्टेंट वेक्टर को OP से रिप्रेजेंट किया गया है। अब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन पड़ेगा एक्स एक्सिस पे और उसको AX से रिप्रेजेंट किया गया है और उसकी मैग्नीट्यूड है Q, और इसी वेक्टर A का प्रोजेक्शन पड़ रहा है Y एक्सिस पे भी जो कि AY है। तो वेक्टर A के Y पे जो प्रोजेक्शन है AY को हम यहां इस जगह पे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों साइडों पे, दोनों जगहों पे मैग्नीट्यूड सेम है। और जो वेक्टर B है उसका प्रोजेक्शन Y एक्सिस पे पड़ रहा है जिसको BX कहा गया है और उसको QR से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब BX को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और इस BX को अगर मैं यहां पे लिख दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेक्टर B का प्रोजेक्शन Y एक्सिस पे जो पड़ रहा है वो है ये, और इसी BY को अगर मैं इधर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां से मैं उठा के उसको यहां पे ले आता हूं। जो प्रोजेक्शन है उसकी मैग्नीट्यूड को मैं PS से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये जो AY है इसको अगर मैं यहां लिख दूं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम लेनी है। अब जो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी एक्स एक्सिस पे कुछ प्रोजेक्शन होना है, तो वो है RX जिसकी मैग्नीट्यूड है OR, और जो Y एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन है वो है RY। अब आप इस फिगर में देख रहे हो कि अगर मैं OQ और QR को ऐड करता हूं तो मेरे पास एक मैग्नीट्यूड बनती है जो कि OR है, यानी कि OR बराबर है OQ और QR के। जो QR है, ये जो QR है वो बराबर है MS के, तो यहां पे QR की जगह मैं MS लिख देता हूं। OR की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है RX की मैग्नीट्यूड के, इसलिए RX यहां पे लिख रहा हूं। OQ की मैग्नीट्यूड AX की मैग्नीट्यूड के बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पे AX लिख रहा हूं, और MS की मैग्नीट्यूड BX के बराबर है। ये देखिए, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैं BX भी लिख रहा हूं। यहां से लेके यहां तक का फासला, इसको अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूं, यानी कि मैं RS और SP को ऐड करूं तो मेरे पास RP आता है। यहां से आप देख सकते हो कि RS और SP को ऐड करूं तो यह पूरा फासला RP बन जाता है। अब आपको पता है कि RP की जो मैग्नीट्यूड है वो RY के बराबर है और RS की जो मैग्नीट्यूड है वो AY के बराबर है और SP की जो मैग्नीट्यूड है वो BY के बराबर है, इसलिए जस्ट वैल्यू पुट किया। तो आपका जो X कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर R का वो बराबर है AX के और BX के सम के, और इस तरह जो Y कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर R का वो AY और BY के बराबर है। अब आप XY एक्सिस को फर्ज कीजिए और एक आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है R, उसका जो प्रोजेक्शन है X एक्सिस पे वो है RX और जो Y एक्सिस पे है वो है RY। इसी RY को मैं यहां पे भी लिख सकता हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है,
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस वेक्टर को यहाँ पे लिखूं या यहाँ पे लिख दूं या इस जगह पे लिख दूं, कहीं भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं, इसलिए 90 के एंगल पे रखना होगा। तो आर वाई और आर एक्स को, तो आर वाई को मैं इसलिए यहाँ पे रख रहा हूं ताकि मैं हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर सकूं। तो अगर यहाँ पे हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करूं तो आर वेक्टर बराबर होगा आर एक्स के और आर वाई के सम के। अब यहाँ पे आर जो है वो एक वेक्टर है, लेकिन आर एक्स एक मैग्नीट्यूड है और आर वाई भी मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर जो है, आर वेक्टर जो है, ये मैग्नीट्यूड के बराबर तो नहीं ना हो सकता, तो इसलिए हमें यूनिट वेक्टर को लगाना पड़ेगा आर एक्स और आर वाई के साथ, ताकि ये आर एक्स और आर वाई ये वेक्टर्स बन सके। तो इसलिए आर एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपने किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो करना है तो इसके लिए यूनिट वेक्टर आई को इस्तेमाल करते हैं और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे को इस्तेमाल करते हैं। अब आर एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए जो कि ए एक्स और बी एक्स के बराबर थी, और आर वाई की भी वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि ए वाई और बी वाई के बराबर है। तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं। तो अब हमने इस वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। तो पाइथागोरियन थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के। तो हाइपोटेन्यूज का यहाँ इस केस में है आर, तो आर का स्क्वायर लेंगे हम, और परपेंडिकुलर इस केस में है आर वाई, तो आर वाई का स्क्वायर लेंगे, और बेस इस केस में है आर एक्स, तो आर एक्स का स्क्वायर ले लेंगे। अब जस्ट आर एक्स और आर वाई की वैल्यू को पुट करना है। तो आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स के, तो सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है, और आर वाई बराबर है ए वाई और बी वाई के, इसलिए सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दिया है आर वाई की। अब मुझे आर की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दोनों साइडों पे मैं अंडर रूट ले लूंगा, और जब अंडर रूट लूंगा तो ये तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमने रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लिया। अब अगर डायरेक्शन को फाइंड करना है तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है वो आर वाई है, तो जस्ट वैल्यू पुट करो, और जो बेस है वो आर एक्स है। तो मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर की जगह आर वाई पुट किया है और बेस की जगह आर एक्स पुट किया, तो इस तरह मैं डायरेक्शन फाइंड आउट कर लूंगा अपने रिजल्टेंट वेक्टर की। तो आर वाई था मेरा बराबर ए वाई प्लस बी वाई के, और आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स के। अभी हमने बात की है सिर्फ दो वेक्टर्स की, ए और बी की, लेकिन आपके पास दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स हैं, यानी कि ए बी सी वेक्टर्स हैं, डी ई एफ जी एच आई एंड सो ऑन है। तो तब आपने अगर मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दीजिए और उसका स्क्वायर लीजिए, और फिर वाई कंपोनेंट्स को ऐड कीजिए और उनका स्क्वायर लीजिए, और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए और फिर अंडर रूट ले लीजिए, तो वो आपको रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे देगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस केस में बराबर होगी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन का होल स्क्वायर, और अंडर रूट ले लीजिए। और डायरेक्शन भी होगी बराबर tan इनवर्स, जो y कंपोनेंट्स हैं उनको ऊपर रख दीजिए, जो x कंपोनेंट्स हैं उनको नीचे रख दीजिए, तो tan इनवर्स से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी आपके रिजल्टेंट वेक्टर की। अब हम स्टेप की बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेक्टर्स के, तो उससे रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे फाइंड करना है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं ए बी सी डी ई जितने भी हैं उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कीजिए। जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट कीजिए, और वो बराबर होगा जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं ए बी सी, उन वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को अगर ऐड कर दीजिए तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट है, वेक्टर सी का एक्स कंपोनेंट है। तो मैंने एक्स कंपोनेंट्स को ऐड किया, तो उनको ऐड करने से रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाता है। तीसरे नंबर पे आपने रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं ए बी सी डी, उन सब वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर लीजिए, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आएगा। ये देखिए ए का वाई कंपोनेंट है, बी का वाई कंपोनेंट है और सी का वाई कंपोनेंट है। तो इन सबको मैंने ऐड किया, तो वेक्टर आर का
यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट आ गया। चौथे स्टेप में आपने जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट का स्क्वायर ले लीजिए और y कंपोनेंट का स्क्वायर लीजिए, उनको ऐड कीजिए और अंडर रूट ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अगर आपने अब डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है वेक्टर r की, तो उसके लिए जो y कंपोनेंट है रिजल्टेंट वेक्टर का उसको डिवाइड कर दीजिए रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट के और उसका tan इनवर्स ले लीजिए, तो उसे डायरेक्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे जो थीटा है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपका रिजल्टेंट वेक्टर कितने एंगल पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो थीटा आपको बताता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितने एंगल पे है, इस एंगल पे है कि इस एंगल पे है। ठीक है, वो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो पहले क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी और चौथे में भी। लेकिन ये रिलेशन तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पहले क्वाड्रेंट में हो। लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अगर दूसरे क्वाड्रेंट में हो, तीसरे में हो या चौथे में हो, तो फिर ये जो रिलेशन है ये वैलिड नहीं रहता। तो इसको करेक्ट किया जाता है, इस रिलेशन को। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि इसको किस तरह करेक्ट करते हैं। तो इसके लिए फर्ज कर लीजिए कि जो फाई है वो बराबर है tan इनवर्स ऑफ आर वाई और आर एक्स। जो फाई है इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ दैट कोऑर्डिनेट। इसके लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि 4 हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो आपको कैसे पता चलेगा जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो पहले क्वाड्रेंट में है, वो दूसरे में है, वो तीसरे में है कि चौथे में है? तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो अगर तो आर एक्स और आर वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कुछ इस तरह से। अब देखिए जो फाई है वो मैंने अभी बात की है कि वो एंगल है मेड फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। ये है क्वाड्रेंट नंबर 1 और उसका एक्स एक्सिस है ये। तो एंगल अगर एक्स एक्सिस से हम मेजर करें तो वो होता है फाई। इस केस में एंगल फाई ये होगा। और जो थीटा है, जो एंगल थीटा था, वो हमने कहा था कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो उससे पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जाएं, घड़ी के उल्ट चलें, तो जो एंगल बनेगा उसको थीटा कहते हैं। तो इस केस में जो थीटा है और जो फाई है वो दोनों ही बराबर हैं। तो अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो तब आपका जो थीटा है वो फाई के बराबर होगा। लेकिन अगर आर एक्स की वैल्यू है नेगेटिव और आर वाई की वैल्यू है पॉजिटिव, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है नेगेटिव और रिजल्टेंट वेक्टर के वाई कंपोनेंट की वैल्यू है पॉजिटिव, तो फिर जो आपका वेक्टर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस केस में फाई क्या होगा? तो फाई के लिए आपको यहाँ पे आर वाई की वैल्यू को पुट करना होगा और आर एक्स की वैल्यू को भी पुट करना होगा। अब आर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन इस जगह पे आपने दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव पुट करनी है। ठीक है, जब पॉजिटिव दोनों ही पुट करोगे तो एक साई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उस साई की वैल्यू जो होगी वो डिग्रीज में होगी या रेडियन में भी हो सकती है, जो भी आपने यूनिट्स लिए हुए हैं। तो फाई इज द एंगल मेड फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। यहाँ पे दैट क्वाड्रेंट है सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स एक्सिस है उससे वो वेक्टर कितने एंगल पे है, यानी कि एक्स एक्सिस है ये। तो यहां से अगर मैं एंगल को मेजर करूं, यानी कि जो यहां से वैल्यू आई थी इसको हल करके वो थी, कुछ वैल्यू आएगी ना, तो जो वैल्यू आएगी उतने डिग्री का एंगल मेरा इस वेक्टर का बनेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर वो सेकंड क्वाड्रेंट के एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा और वो एंगल उस एंगल की वैल्यू मैंने इस रिलेशन से फाइंड आउट की हुई है। लेकिन इस केस में थीटा क्या होगा? थीटा आपने कहा हुआ है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज में हम एंगल को बनाएं तो जो एंगल की वैल्यू आती है वो होती है थीटा, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा। अब आपको पता है कि एक होल सर्कल अगर मैं बनाऊं तो उसका जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। लेकिन इसी सर्कल को अगर आधा कर दूं तो फिर कितना एंगल होगा? तो 360 डिग्री को भी 2 से डिवाइड करना होगा तो एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो ये देखिए ये भी एक हाफ सर्कल ही है, यानी कि ये जो एंगल है ये 180 का है। तो थीटा है 180 डिग्री का। अगर मैं इसमें से फाई की वैल्यू को निकाल दूं तो इस तरह
थीटा बराबर होगा 180 माइनस 5 के। तो अगर आपका आर एक्स है नेगेटिव और आर वाई भी है नेगेटिव, तो फिर आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और उस केस में आपको आर वाई की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी पॉजिटिव में है अगर वो नेगेटिव में है, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करनी है। तो आर एक्स की भी वैल्यू पुट करनी है, वो भी पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो यहाँ पे फाई की कोई वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू आपको बताएगी कि कितना एंगल है इस एक्स एक्सिस से, क्योंकि फाई है एंगल मेड फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ दैट क्वाड्रेंट। दैट क्वाड्रेंट है इस केस में थर्ड और एक्स एक्सिस है इस केस में ये। तो इस केस में इस एक्स एक्सिस से आपका वेक्टर कितनी एंगल पे है, तो यहां से वैल्यू का तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यू पे वो है। तो इससे हमें पता चल जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या है उस एंगल की। तो एंगल फाई होगा इधर से लेके यहां तक, और एंगल थीटा हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलना है और उससे हमें एंगल थीटा मिलेगा। अब देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हाफ सर्कल का एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री यहां तक है। अब अगला जो भी हिस्सा है वो है फाई का। तो अगर मैं 180 डिग्री में फाई को ऐड कर दूं तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो आर एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और आर वाई नेगेटिव होना चाहिए। तो फिर आपका रिजल्टेंट वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फाई की वैल्यू उसी तरह आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे आर एक्स आर वाई भी पॉजिटिव में पुट करना है और आर एक्स भी पॉजिटिव पुट करना है। तो फाई इस केस में होगा, इसमें डैट क्वाड्रेंट है 4 और एक्स एक्सिस उसका है ये। तो इस एक्स एक्सिस से आपने बना लेना है फाई एंगल, और पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करें तो जो एंगल बनेगा उसको थीटा कह देंगे। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू क्या होगी ये देखते हैं। आपको पता है कि होल सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां से लेके अगर मैं यहां तक आ रहा हूं तो 360 है, लेकिन अगर मैं यहां पे रुक जाऊं यहां पे, तो इतना हिस्सा जो है वो है फाई का। तो 360 डिग्री में से अगर मैं फाई को निकाल दूं तो मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को फाइंड करना आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो इसको कीजिए लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।